देखिए, आज के इस खास वीडियो में आप लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोग चर्चा भी करेंगे अनसोल्ड की। अनसोल्ड के नाम से आप समझ गए होंगे, एक ऐसे सेट जो पेपरों में पूछे गए हैं। हम आपको 2011 में आए हुए ऐसे सभी शब्द बताएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये शब्द रिपीटेड भी हैं, आगे भी आ सकते हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि परीक्षाओं में क्या चीज़ पूछा जा सकता है, कैसा पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। – 2011 के सभी सेट आपको मिलेंगे यहाँ पर। पहला है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप समझ गए होंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। पहला है आपका वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एथिस्ट। उसका मतलब होता है हिंदी नास्तिक। एक व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास न करे वो नास्तिक कहलाता है। अगला है आपका द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन या मैन। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई पहली स्पीच क्या कहलाती है? मैडन। इसको हम लोग पहला भाषण भी कहते हैं। अगला है आपका मर्डर ऑफ वन सेल्फ। मर्डर ऑफ वन सेल्फ मतलब अपने आप को मार देना या फिर अपने आप की जो हत्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुसाइड। उसे कहते हैं सुसाइड। उसे हम हिंदी में आत्महत्या भी कहते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी। अगला है आपका दैट विच कैन बी सीन थ्रू आउट। दैट विच कैन बी सीन थ्रू आउट। बी सीन दो बार आ गया, इसको एक ही बार लिखना। दैट विच कैन बी सीन थ्रू आउट, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इसको कहते हैं पारदर्शी। अगला है एन एजेड अनमैरिड वुमेन। एन एजेड अनमैरिड वुमेन मतलब एक ऐसी महिला जिसकी उम्र बहुत अधिक हो और उसकी शादी भी न हुई हो। स्पिनिस्टर इसका मतलब तो चिरकुमारी, अधिक उम्र वाली महिला। अगला है ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड मतलब एक व्यक्ति जो बिना विवाह के रहता है या फिर विवाहित नहीं होता है, उसे कहते हैं बैचलर। कुंवारा भी कहते हैं इसको हिंदी में, उसे क्या कहते हैं? बैचलर। अगला है ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फिशिंग। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फिशिंग मतलब एक व्यक्ति जो मछली पकड़ने का शौकीन होता है, एंगुलर कहलाता है। इसको कहते हैं मछुआरा। एंगुलर का मतलब मछुआरा। अगला है विच कैन नॉट बी रीड। विच कैन नॉट बी रीड जिसको पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं एलिजिबल। एलिजिबल ILLEGIBLE जिसे अपाठ भी कहते हैं, दुर्वाच्य भी कहते हैं। जिसका पढ़ना कठिन हो या फिर असंभव हो या फिर जो पढ़ा ना जा सके वह अपाठ, दुर्वाच्य या कहलाता है। अगर रेमेडी फॉर ऑल डिसीज एक ऐसी दवा जो हर मर्ज पे काम आ जाए, उसे हम लोग हिंदी में रामबाण कहते हैं। रेमेडी फॉर ऑल डिसीज ये होती है आपकी रामबाण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पनाका, PANACEA। अगला है वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन फेट। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भाग्य पे भरोसा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेटलिस्ट या वॉरियर। फेटलिस्ट एक बेहतर शब्द है जिसका मतलब होता है भाग्यवादी। वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन फेट जो भाग्य पे भरोसा करे वो हो जाता है आपका भाग्यवादी। अगला और लास्ट है वन हु इज ए लवर ऑफ मैन काइंड। वन हु लवर इज ए मैन काइंड एक व्यक्ति जो इंसान प्रेमी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे आप लोग डोनर के नाम से भी जानते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से भी जानते हैं और बेनिफिशियर के नाम से भी जानते हैं। इन सभी का अर्थ आपका परोपकारी होता है। परोपकारी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो हमेशा दूसरे की मदद पे तत्पर रहे, वो परोपकारी कहलाता है। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान